अस्सलाम वालेकुम पीर जी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। अच्छा, आज हम बात करेंगे गोल्ड एनालाइज के बारे में, क्योंकि तकरीबन मंडे को ट्रे जो है हमने गोल्ड एनालाइज नहीं किया था, यानी कि ट्यूसडे के लिए, आज के लिए। तो इंशाल्लाह ये 3 अगस्त 2022 के लिए एनालाइज है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो चार्ट पर आप लोग को दिख रहा होगा, जिस तरह H1 का चार्ट ओपन करा हुआ है गोल्ड का 1763.3 यानी कि 1763 पे मार्केट है इस वक्त। तो हम बात कर लेते हैं मार्केट के आज की मूव के बारे में कि मार्केट की क्या मूवमेंट रही और क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट में आगे मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने एक सिग्नल दिया था, रिस्क भी बताया था। तकरीबन 50 पिप्स का एसएल था उसका, जो हिट होते ही मार्केट देन गिर गई बाद में। और मैं बार बार बता रहा था तमाम जगहों पर, ग्रुप में भी चैनल पे भी, कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी सेल एक्सपेक्टेड है। जैसे भी अगर आप लोग ये देखें, तकरीबन 86.7 से मार्केट गिरी और अभी रात का तकरीबन 2 बजने वाला है, यानी कि मार्केट बंद होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं कि मार्केट में अभी भी मूवमेंट है। तो एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस मैं आप लोग को बता देता हूँ कुछ चीज़ें, और इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे कि हमने जो एनालाइज़ किया वो कितना सही रहा कितना नहीं। उस पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो चलते हैं हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो ट्रेंड लाइन जो है तकरीबन ये ड्रॉ हो रही है H1 की मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से तो मार्केट गिर चुकी है इस वक्त। अब जो दूसरी चीज़ें हैं हम उनको भी देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं अपनी। जैसे कि यहाँ से मार्केट उठी थी पहले, तो एक इस एरिया को ज़रा मेंशन कर लेता हूँ, जो इस एरिया से मार्केट गिरी है पहले। अच्छा जी, तो बात ये है कि जो मुझे इस वक्त दिख रहा है, ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद, कि तकरीबन ये एरिया 1750 का एरिया बन रहा है। 1750 से लेके 1755-56 का एरिया है कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी आके वापस उठ सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करूँ, तो ये तो खैर बहुत नीचे का एरिया है 1715। फ़िलहाल उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेन एरियाज़ को मार्क कर लेता हूँ 1735 को। ये जो एरिया बन रहा है, यहाँ से भी पुल बैक मिल सकता है। और ये एक एरिया है 1753, यानी कि मैं आप लोग को बता देता हूँ बड़ा इजी तरीके से। इस वक्त जो मैं डाउन के ही फेवर में था, लेकिन फिल वक्त जो है, जो फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उसको देखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि किसी अच्छी जगह से बाइंग ढूंढ। अब बाइंग ढूंढने के लिए जो मेरा तरीक़ाकार होगा, शायद वो ये हो सकता है, मैं बता देता हूँ कि 1750 या ये 54 से भी बाय कर लें अगर, और बाय करेंगे हम तकरीबन वही 1788 जहाँ से मार्केट गिरी है, और 1740 का हम रखेंगे एसएल अपना। मैं तो इसी हिसाब से ट्रेड करूँगा, यानी कि गोल्ड का जो है हमारा गोल्ड बाय लिमिट 1754, स्टॉप लॉस 1740, और टेक प्रॉफिट रहेगा हमारा 1788। ये मेरे हिसाब से मार्केट का एरिया रह सकता है, और इंशाल्लाह मैं उसी को फॉलो करूंगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को वापस। तो उसमें ही प्रॉफिट बनाएं, कल बाय में प्रॉफिट बनाएं, कोशिश करके बाय में बनाएं प्रॉफिट। और इसी हफ्ते में एनएफपी है, इंशाल्लाह एनएफपी में देखते हैं क्या होता है, मार्केट की क्या मूवमेंट रहती है। अगर आप लोग को मालूम हो तो ये नैन्सी पेलोसी जो हैं, कुछ ताइवान की वजह से चाइना और अमेरिका का जो एक क्लैश होने के चांसेस हैं, मेरे ख्याल से तो होना नहीं है, लेकिन मार्केट में बड़ी मूवमेंट इस वजह से आ सकती है अगर इसको देखें तो इसको भी देखते हुए चलना है। फ़िलहाल थोड़ा सा एहतियात करना है गोल्ड से। बाकी एक मैंने वीकली एनालाइज में ट्रेड दी थी जीबीपी जेपीवाई की, तो मेरे हिसाब से वो उसके करीब करीब भी मार्केट अभी नहीं आई है। उसकी वजह यही है, जो ये क्लैश हुआ है उसकी वजह से। लेकिन आप लोग लिमिट्स वगैरह लगा कर रखें ये जीबीपी जेपीवाई की,
इंशाल्लाह जैसे ये ट्रेड एक्टिव होगी हमारी एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकती है। तो फिलहाल इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।